हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष। होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। यार आज की बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इंडिया में हो या इंटरनेशनली हो, कोई भी बंदे हो, वो लोग काफ़ी क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं क्योंकि हर किसी को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि एंड ऑफ द डे पॉकेट में पैसा होता नहीं है। एंड क्रेडिट कार्ड इज़ द ओनली वे टू गेट आवर सेल्फ आउट ऑफ द अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स। पर अभी के टाइम में अगर देखने जाओ तो क्रेडिट कार्ड लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट में वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ सेकेंडरी फैक्टर। पर लोगों को दिखाने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए, नए नए गैजेट्स खरीदने के लिए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस कहीं पर बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, इन सारी जगहों पर इमीडिएट कैश नहीं दे के अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें हार्म क्या है, इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर आपके पास पैसा है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और अपना पेमेंट टाइमली मोड में करो, और वो भी फुल पेमेंट, नॉट द मिनिमम पेमेंट। क्योंकि जब आप मिनिमम पेमेंट करते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा पड़ जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ आफ्टर बिल जनरेशन, जो कि आपका 35 या 45 डेज़ में आता है। तो उसमें आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देते हो कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होता क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं, ठीक है? जिनके पास रियली पैसे हैं और वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ताकि उसके फीचर्स और बेनिफिट यूज़ कर पाए, या अपने आप को मेंटेन कर पाए, या अपना मंथली बजट देख पाए कि हाँ, मैंने यहाँ यहाँ पर खर्चे किए हैं, एंड ऑफ द मंथ मुझे स्टेटमेंट मिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो वो काफ़ी ट्रैकेबल पर्सन रहता है, वो अपने बजट्स को बहुत ट्रैक करते हैं क्लोजली, इसीलिए वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। पर हम जैसे लोग अगर हम पकड़ते हैं कि क्रेडिट कार्ड कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, पार्टी में गए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दिया, ड्रिंक्स खरीदा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दिया, मोबाइल खरीदा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद हम उसे ईएमआई में भी कन्वर्ट करते हैं बाय गिविंग एक्स्ट्रा एडिशनल परसेंटेज और इंटरेस्ट टू द बैंक। तो 1 लाख रुपए की चीज़ आप खरीदते हो और 1 लाख के ऊपर आप अगर 20,000 एक्स्ट्रा देते हो, 15,000 एक्स्ट्रा देते हो विद 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स ऑफ ईएमआई, और 12 महीने तक आप उस ईएमआई का बर्डन अपने ऊपर लेके रखते हो, क्या फ़ायदा है एट द एंड ऑफ द डे? फ़ायदा क्या है? क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, उसको सही से इस्तेमाल करो। अगर यूज़ नहीं करना है, नहीं करना आता, अपने फाइनेंसेस को नहीं सँभालना आता, तो क्यों यूज़ कर रहे हो? फाइनेंसेस को सँभालो, पहले अपने बजटिंग को सँभालो, पहले कुछ सेविंग करो, पहले कुछ इन्वेस्ट करो। आपको क्रेडिट कार्ड वाले तो आते ही रहेंगे, जब भी आपके बैंक में अकाउंट में पैसे रहेंगे, क्रेडिट कार्ड वाले आपको बताते ही रहेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड ले लो, वो क्रेडिट कार्ड ले लो। क्या ज़रूरत है मुझे अपग्रेड करके बिज़नेस क्लास में जाने के लिए एज़ ऑफ नाउ, जबकि मैं क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स उठाने की क्या इतना क्या अर्जेंसी है? मैं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स उठाना चाहता हूँ बाई डूइंग ऑल द एक्सपेंसेस, पर क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भर सकता। फ़ायदा क्या है? तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने आप को एक डेट ट्रैप में मत फंसाएं। मैंने यूज़ किया था क्रेडिट कार्ड। मैं यहाँ पर यूएई में, यहाँ पर दुबई में काफ़ी क्रेडिट कार्ड्स बिकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू नो योर फाइनेंसेस, और अपने आप को बजट में रखने के लिए और अपना फाइनेंस और अपना एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड के बिल्स ऑन टाइम पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया की तरह क्रेडिट स्कोर है। अगर क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया और आपको लोन चाहिए तो कभी नहीं मिलने वाला। एंड पैरेलली आपका सारा बायोमेट्रिक्स, आपका सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रहता है, जो कि इंडिया में भी रहता है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन करते हो और उसका बिल पेमेंट नहीं करते हो, तो आप एक बैड कस्टमर के रूप में जाने जाते हो, तो कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा। इससे अच्छा है आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, आप क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट कर दो एंड यू आर डन, फिनिश। इतना ईएमआई, इतना डेट में रहने की ज़रूरत नहीं है हर महीने, क्योंकि कल को पता नहीं, अगर नौकरी नहीं रही या जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा था वो नहीं रहा, तो क्रेडिट कार्ड के बिल्स कहाँ से पे करोगे? बेटर है क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करो जब उसे अफोर्ड कर पाओ। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए भी अफोर्डेबिलिटी चाहिए। कार्ड उनके लिए नहीं है कि हाँ, इस महीना मैंने यूज़ कर दिया और दूसरे महीने देखेंगे क्या होता है। इट इज़ द रियल डेट ट्रैप, जो आपको बहुत मुश्किल में फंसा सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसा सकता है। तो यूज़ तभी करें जब आपको फाइनेंसेस का नॉलेज हो। और ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है कि हाँ, ओके फाइन, मेरे को क्रेडिट, सबके पास क्रेडिट कार्ड है तो मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनली अगर आप देखें, काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग पेमेंट भी करते हैं और काफ़ी लोग पेमेंट टाइम पे करते भी नहीं हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पर अगर अपनी बात कहूँ तो मैं फंसा था
मैं रियली फँसा था। बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया था मैंने क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि उसके उसके लिमिट मुझे बहुत अच्छा मिले थे। क्रेडिट कार्ड का लिमिट मुझे बहुत अच्छा मिला था। तो उस टाइम में मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करते हैं, और मैंने लिमिट ले लिया। तो आप अगर पकड़ो, मैंने अराउंड 4 टू 5 लैक्स लिया था, और मुझे ऑप्शन दिया गया था कि आप इसको ईएमआई में 24 मंथ्स में दे सकते हैं। वेल एंड गुड, वेरी गुड। मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैंने अपनी फ़ीस क्रेडिट कार्ड से दी थी, और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरफ मैं नौकरी का प्रेशर रहता था, और पैरेलली कॉलेज जाके पढ़ना भी रहता था। तो उस टाइम में मुझे इतना आइडिया नहीं था कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मिनिमम बैलेंस एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फुल अमाउंट पेमेंट। मैंने 24 महीने में से ऑलमोस्ट लाइक 12 या 15 महीने मिनिमम पेमेंट किया। तो आप सोच सकते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे ऊपर चढ़ गया, कि मैं वो 4 से 5 लाख रुपया ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ हर महीने मैं बिल पेमेंट कर रहा हूँ, पर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। इट टुक मी ऑलमोस्ट 12 टू 15 मंथ्स टू रियलाइज़ कि मैं मिनिमम पेमेंट कर रहा हूँ, और इस चीज़ के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि ये पेमेंट ख़त्म क्यों हो रहा है। मैं तो हर महीने पेमेंट कर रहा हूँ। बाद में सब देखने के बाद, हिसाब किताब समझने के बाद आई रियलाइज्ड इट, और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस बंद किए। एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 more year टू पे ऑफ द क्रेडिट कार्ड। पर मुझे जहाँ तक लगता है अप्रॉक्सीमेटली मैंने अगर 5 लाख रुपए लिए थे, ये काफ़ी लंबे समय की बात है, मुझे ठीक से अमाउंट याद नहीं है। 5 लाख अगर मैंने लिए थे, तो मैंने बैंक को ऑलमोस्ट अराउंड 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा दिया होगा, और मैं लोन क्लियर कर पाया 3 मंथ्स में, दैट इज़ 36 मंथ्स। मैंने लिया था 24 मंथ्स में, मैंने रियलाइज़ किया 15th मंथ अप्रॉक्सीमेटली में। और मुझे कंप्लीट पेमेंट करने के लिए 36 मंथ लग गए, क्योंकि जब मैं वो ईएमआई का पेमेंट नहीं कर पाया, फिर मैंने दूसरा एक और कार्ड लिया, और दूसरे कार्ड से ईएमआई रोलिंग किया। तो इतना सारा दिमाग में आइडिया नहीं था, देयर वाज़ नोबडी टू गाइड अस थ्रू। और मैंने कॉलेज के फ़ीस के लिए वो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। मैंने सोचा इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से ला पाऊँगा। सो मैंने कॉलेज की फ़ीस के लिए दिया था, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हुए। तो नौकरी भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो टाइम भी नहीं मिलता था, दिन भर में भी टाइम नहीं मिलता था। मतलब सुबह आप 8 बजे नौकरी पे पहुँच जाओ, जॉब पे पहुँच जाओ सुबह 8 बजे, मतलब 7:30 बजे निकल जाओ घर से। एंड रात को सुबह काम करने के बाद 5 बजे ऑफिस ऑफ होता है, बट मैं नॉर्मली निकल जाता था बाय 4:30, क्योंकि मुझे अबू धाबी से दुबई आना पड़ता था डेली क्लास करने के लिए। हफ्ते में 7 डेज में से आई थिंक या 6 डेज या 5 डेज क्लासेस होते थे, और मैं डेली ट्रैवल करता था। और वो क्लास स्टार्ट होते थे 7 o'clock, मतलब मैं 4:30 बजे अगर निकला अबू धाबी से, तो मैं पहुंचूंगा एग्जैक्टली 7 o'clock दुबई में, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग में रश रहता है। तो वो सब करने के बाद क्लासेस ख़त्म होते थे 10 साढ़े 10, एंड देन हम निकलते थे घर के लिए। और घर पहुँचते पहुँचते इट वॉज लाइक 12:30। फिर खाना अरेंज करते करते इट वॉज लाइक 1:30, सोते सोते 2 o'clock। तो ये 2 साल का सीन रहा। मतलब सुबह 7:30 7 साढ़े 7 बजे निकलो, और रात को 1 बजे अराउंड खा पी के सो जाओ। सो इस सिचुएशन में मेरे पास इतना कैपेसिटी नहीं था कि मैं क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स देखूं, या कहाँ पर फोकस करूं, क्योंकि मेरा फोकस पढ़ाई पे था और नौकरी पे था। और पेमेंट तो ऑटोमेटिकली मैं कर ही रहा था, मिनिमम पेमेंट। सिर्फ ये आइडिया नहीं था कि मैं मिनिमम पेमेंट की जगह पर अगर फुल पेमेंट कर दूँ तो 90 लेता हूँ। ये बहुत बड़ा डेट ट्रैप है। और जब तक फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो जाते, जब तक आप ये नहीं समझ पाते कि पैसों को मैनेज कैसे करना चाहिए, और आपके पास इतने पैसे हो जाए कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स इमीडिएट पे कर सको, तब तक क्रेडिट कार्ड मत यूज़ करो। सो यही चीज़ है अपने बारे में, यही मैं शेयर करना चाहता था। सो प्लीज़ बी केयरफुल वेन एवर यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, एंड वेन एवर यू आर यूजिंग इट, इफ़ एट ऑल यू आर यूजिंग इट, पे इट राइट ऑन टाइम। जो भी उसका बिल आता है वो पे कर दो, ईएमआई के चक्कर में मत जाओ। जितनी हैसियत है अभी के लिए उतना ही पेमेंट करो, बाद में देखा जाएगा कि कभी कुछ लाखों रुपए सैलरी होंगे, तब क्रेडिट कार्ड ले लेना, और पेमेंट उस हिसाब से करना। यही मैं शेयर करना चाहता था। अगर आपको कुछ वैल्यूबल एडवाइस मिली
तो बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कहीं पर डेट ट्रैप में फंसे हो या नहीं फंसे हो, और आप कैसे उस डेट ट्रैप से निकले हो, और क्या आप अभी भी डेट ट्रैप में हो, क्या आपको अभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं आता है, आपको लगता है क्रेडिट कार्ड जेन्युइनली यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ लगता है कि उसमें से मैं रिजॉल्व कर सकूँ या आपको हेल्प कर सकूँ, आप ज़रूर बताना। मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट 15 साल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए, और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस, काफ़ी बुरे एक्सपीरियंसेस से भी गुजरा हूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, और उसका एडवांटेज लेने का भी मज़ा अलग होता है। तो वो भी हम शेयर करेंगे कभी बाद में। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप किस परिस्थितियों में, किस सिचुएशंस में गुजरे हो बाय यूटिलाइजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स, and we can go through it and we can discuss it over. Thank you so much. See you in the next video.